झंडा फहराया गया है। बजरंग दल नगर संयोजक के मकान के पास ये झंडा फहराया गया है। पिंटू कुमावत के मकान के पास ये टावर लगा है जिसके ऊपर हरे रंग का झंडा फहराया गया है। तस्वीरें आपके सामने है उस टावर की जिसके ऊपर हरा झंडा फहरा हुआ नजर आ रहा है। अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल टावर पर हरा झंडा लगाया है। कोतवाली पुलिस ने हरे रंग के झंडे को उतरवा लिया है। बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं ने लिखित शिकायत दी जिसके बाद एक्शन लिया गया और मोबाइल के टावर पर जो हरे रंग का झंडा था उसको पुलिस ने उतरवा लिया। 6 में टावर है ऊपर वोडाफोन का 46 नंबर में जयमाता के पीछे। अब किन लोगों ने रात को है सामाजिक तत्व है कौन है हरा झंडा लगा के गए ऊपर, क्या मकसद उन लोगों का? लोगों में आक्रोश है, क्या वजह? पुलिस प्रशासन को बताया गया है, अभी वो आगे जानकारी आ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कृष्ण खबर पर जुड़ चुके हैं। कृष्ण, मोबाइल टावर पर हरे रंग का झंडा फहराया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं कि ये झुंझुनू शहर में कोतवाली थाना इलाके के दादावाड़ी इलाका है, वहां की घटना है। वहां पर एक निजी कंपनी का टावर है, वहां पर हरा रंग का झंडा है वो अल सुबह है वो फहराता हुआ दिखा, जिसके बाद जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता के साथ जो निवर्तमान पार्षद अशोक प्रजापति हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने कोतवाली पुलिस को इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस है वो मौके पर पहुंची और कोतवाली पुलिस ने ये झंडा उतरवाया है। वहीं निवर्तमान पार्षद और जो हिंदूवादी संगठन है उनके कार्यकर्ताओं की मांग है कि इस पूरे घटनाक्रम की है वो जांच हो और जो भी दोषी है जो इस टावर पर जिस तरीके से झंडा फहराया गया है उस पर कार्रवाई की मांग है वो की गई है। इस संबंध में कोतवाली पुलिस को है लिखित में शिकायत भी इनके द्वारा दी गई है। जी ठीक है कृष्ण, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और अजमेर से बड़ी खबर बता रहे हैं। अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद का कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं ने टायर भी जलाया। महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। बारिश में जर्जर दीवारों के डरी हुई हैं छात्राएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हाथ में झंडा लेकर टायर जलाकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बताते चले कि महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर ये नाराजगी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाई गई है, क्योंकि उनका कहना है कि बारिश का दौर जारी है और जिस तरह से जर्जर दीवारें हैं विद्यालयों की, उससे जो छात्राएं हैं वो डरी हुई हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है और एक बड़ा संकट उससे पैदा हो सकता है। हम 2 सूत्री मांगों के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला तो हमारे कैंपस की बिल्डिंग की दीवार है उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए। दूसरा, कोरोना टाइम से हमारे कन्या महाविद्यालय के छात्रावास को बंद कर दिया गया था और उसमें अभी गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है, कलेक्ट्रेट पे हम पहले भी हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, हमने ज्ञापन भी दिया था वहाँ पे, बट हमारे ज्ञापन का कोई रिगार्डिंग नहीं आई वापस। तो फिर भी हमने एक बात विचार हमारा यही मांग है। जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर ये जोरदार प्रदर्शन, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, राजकीय कन्या महाविद्यालय की तमाम जो अभ्यर्थी हैं और जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट हैं वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि पास में ही जो दीवार है वो काफी जर्जर अवस्था में है और कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। ऐसे में इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। ऐसे में बारिश के दौरान कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अजमेर में पहले भी 2-3 ऐसी दीवारें हैं जो गिरी है, उसमें एक की मौत हो गई थी और कई घायल हुए हैं। एक बड़ी समस्या ये थी। इसके अलावा जो हॉस्टल है वो कोविड काल से ही जो है बंद पड़ा है और उस पर जो है जिला प्रशासन ने अपने दफ्तर जो है वो चालू कर लिए थे। तो ऐसे में 4-5 दफ्तर जो है उनके हॉस्टल में चालू है। तो ऐसे में जो हॉस्टल बालिकाओं का है वो लंबे समय से बंद पड़ा है। उन्हें अलग अलग स्थानों पर जो है किराए के मकान पर रहना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्राएं हैं उनको भी परेशान होना पड़ रहा है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें इस परेशानी से झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी 2 बड़ी समस्याओं को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम जो परेशान छात्राएं हैं और एबीवीपी के विद्यार्थी हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उसके बाद धरना यहाँ पर दिया गया और पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद अभी मामले को शांत करा दिया गया है और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे।
और अब बात जोधपुर से बड़ी खबर की। कहा यहां पर बिजली घर पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। नांदरी में स्मार्ट मीटर को लेकर यह विरोध जताया गया। बिजली घर पर ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर लोग इकट्ठा हो गए हैं। ग्रामीणों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। नांदरी में स्मार्ट मीटर को लेकर यह प्रदर्शन ग्रामीणों का हो रहा है। नए मीटर नहीं लगाने को लेकर यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा हो गए हैं। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। ग्रामीणों के प्रदर्शन को लेकर पुलिस मौके पर पहुंच गई है ताकि परिस्थिति अगर बिगड़े तो उसको संभाला जा सके। तस्वीरें आपके सामने हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं पुरुष सब प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हो गए हैं। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने के लिए यहां पर प्रदर्शन हो रही है और ग्रामीण इसी के लिए यहां पर इकट्ठा हुए हैं और बिजली घर पर ग्रामीणों का ये प्रदर्शन आप देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, नई स्मार्ट मीटर नहीं लगाने को लेकर ये प्रदर्शन आखिर क्यों हो रहा है? देखिए, जैसे ही नांदरी क्षेत्र में जो है स्मार्ट मीटर लगाए गए, उसके बाद जो है लोगों में आक्रोश व्याप्त हो गया। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर में उनके जो है बिल ज्यादा आता है। इस बात को लेकर जो है कई इलाकों में जो मीटर लग चुके हैं और कई इलाकों में जो है लगाने की प्रक्रिया जारी है। इसके विरोध में जो है नांदरी क्षेत्र के लोग जो बिजली घर के बाहर एकत्रित हुए और जमकर प्रदर्शन किया और उनका कहीं कहना है कि यदि जब तक कि मीटर वापस बदलकर पुराना नहीं लगाया जाए और इस प्रक्रिया को नहीं रोका जाएगा तब तक वे बिल नहीं भरेंगे। इस बात को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर जो है बैठ गए। लगातार उनकी समझाइश के प्रयास किए जा रहे हैं। जो बिजली विभाग के अधिकारी है वो समझाइश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है स्थानीय पुलिस वहां पर पहुंची है, बनार थाना पुलिस, वो भी जो है लोगों से समझाइश कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर तमाम जानकारी देने के लिए। खबर विश्व हिंदू परिषद क्या कलेक्ट्रेट पर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला है। नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं ने टायर भी जलाया। महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर नाराजगी जाहिर की गई है। बारिश में जर्जर दीवारों के डरी हुई हैं छात्राएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हाथ में झंडा लेकर टायर जलाकर ये विरोध प्रदर्शन किया गया है। दरअसल बताते चलें कि महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर ये नाराजगी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा दिखाई गई है, क्योंकि उनका कहना है कि बारिश का दौर जारी है और जिस तरह से जर्जर दीवारें हैं विद्यालयों की, उससे जो छात्राएं हैं वो डरी हुई हैं कि कभी भी हादसा हो सकता है और एक बड़ा संकट उससे पैदा हो सकता है। हम 2 सूत्री मांगों के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। पहला तो हमारे कैंपस की बिल्डिंग की दीवार है, उसको रिपेयरिंग करवाने के लिए। दूसरा, कोरोना टाइम से हमारे कन्या महाविद्यालय के छात्रावास को बंद कर दिया गया था और उसमें अभी गवर्नमेंट का कोई काम चल रहा है। तो हमारी सरकार से यही मांग है। कलेक्ट्रेट पे पहले भी हमने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था। हमने ज्ञापन भी दिया था वहाँ पे, बट हमारे ज्ञापन का कोई रिगार्डिंग नहीं आई वापस। तो फिर भी हमने एक बात विचार, हमारा यही मांग है। जानकारी के साथ संवाददाता अशोक भाटी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। अशोक, महाविद्यालय की समस्याओं को लेकर ये जोरदार प्रदर्शन, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, राजकीय कन्या महाविद्यालय की तमाम जो अभ्यर्थी हैं और जो बाहर से आने वाले स्टूडेंट हैं वो काफी परेशान हैं। उनका कहना है कि पास में ही जो दीवार है वो काफी जर्जर अवस्था में है और कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। ऐसे में इसको जल्द से जल्द बनाया जाए, लेकिन अभी तक प्रशासन ने इसकी सुध नहीं ली है। ऐसे में बारिश के दौरान कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अजमेर में पहले भी 2-3 ऐसी दीवारें हैं जो गिरी है, उसमें एक की मौत हो गई थी और कई घायल हुए हैं। एक बड़ी समस्या ये थी। इसके अलावा जो हॉस्टल है वो कोविड काल से ही जो है बंद पड़ा है और उस पर जो है जिला प्रशासन ने अपने दफ्तर जो है वो चालू कर लिए थे। तो ऐसे में 4-5 दफ्तर जो है उनके हॉस्टल में चालू है। तो ऐसे में जो हॉस्टल बालिकाओं का है वो लंबे समय से बंद पड़ा है। उन्हें अलग अलग स्थानों पर जो है किराए के मकान पर रहना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर जो छात्राएं हैं उनको भी परेशान होना पड़ रहा है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से भी उन्हें इस परेशानी से झेलना पड़ रहा है। तो ऐसी 2 बड़ी समस्याओं को लेकर आज विरोध प्रदर्शन करते हुए तमाम जो परेशान छात्राएं हैं और एबीवीपी के विद्यार्थी हैं वो कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, उसके बाद धरना यहाँ पर दिया गया और पुलिस और प्रशासन की समझाइश के बाद अभी मामले को शांत करा दिया गया है और उनकी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का आश्वासन यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। और अब बात जोधपुर से